महोदय, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। साथियों, 1947 से भी बड़ी क्रांति, जो सबसे बड़ी क्रांति थी जिसने 1947 का आगाज किया था, वह 1942 की क्रांति थी। और 1942 की क्रांति की ऐतिहासिक टाउन हॉल में आज हम सभी बैठे हैं। मुझे इस बात पर फख्र है, मुझे गर्व हो रहा है कि बलिया की इस ऐतिहासिक धरती में वो दोस्त वो केवल आज भी जिंदा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अभी संचालक महोदय ने दुष्यंत का शेर पढ़ा है कि आप हो तो आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मैं सर आपके हवाले से दुष्यंत का 2 शेर और पढ़ता हूँ। उस लाइन के आगे 2 शेर और है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। ये दुष्यंत का ही शेर है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है। और ये दुष्यंत कुमार का शेर हमेशा हमें उत्प्रेरित करता है, समाज को बदलने की बात करता है, सत्ता से सवाल करता है। और जब आज हम बलिया की इस ऐतिहासिक धरती पर आए हैं और प्रतिभा सम्मान समारोह में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हमें साथियों एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है। इन बच्चों की पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, ये प्रतिभा सम्मान, ये पढ़ाई और जो आज हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि आपको सम्मानित करने के लिए हैं, ये समाज बदलने की एक लड़ाई है। और जब तक हम लोग समाज बदलने की लड़ाई में अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक उस पढ़ाई का कोई मतलब साथियों नहीं निकलने वाला है। आप यकीन करिए कि जब हम समाज बदलने के लिए कोशिश करेंगे तो जरूर बदलाव होगा। हम लोग अपने छात्र टाइम में एक नारा लगाते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। मुझे खुशी हो रही है कि आज की यह भीड़, और विश्वास भी है, आज की यह भीड़ जो यहाँ पर युवाओं की बैठी है, जो हमारी बहनों की बैठी है, जो हमारे भाइयों की बैठी है, यह इस देश को बदलने के लिए एक भावी पीढ़ी के रूप में तैयार हो रही है। इस बात से मुझे फख्र है और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि बलिया की वो ऐतिहासिक मिट्टी, यहाँ का रंग, यहाँ का तेवर, वो मुझे दिखा है यहाँ के युवाओं में, यहाँ के जवानों में। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा इस मंच से, साथियों, इस पूरे हाल में जो आज बच्चे प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत किए हैं, उसमें हमारे बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है, हमारी बहनों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए आप लोग जानते ही हैं, जब एक बेटा पढ़ता है तो अपने परिवार का भविष्य सुनिश्चित करता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ाई करती है तो 2 परिवार और 2 गुणों का भविष्य सुनिश्चित करती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगाइए। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी जो हमारे नए मेधावी छात्र हैं, जो नव चयनित कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, मैं उनको इस मंच से बधाई देना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, आप समाज बदलने के लिए पढ़िए। आप अगर आज हमारे जज साहब, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अगर ये लोग सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई किए होते तो आज अपनी नौकरी करते और पैसा लेकर अपने घरों में रहते हैं। लेकिन इन्होंने ठाना है ये लड़ाई समाज बदलने की है, और समाज बदलने की लड़ाई साथियों 10 साल बाद, 20 साल बाद एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करती है जो पीढ़ी आगे आने वाले अपने भविष्य का नव निर्माण करती है। वो पीढ़ी आगे आने वाले समय का समाज सहित इस देश का निर्माण करती है। और वो पीढ़ी आगे चल करके इतने बड़े टाउन हॉल में जो भीड़ बैठी है, इस भीड़ का नेतृत्व करने का साहस रखती है, उसका जज्बा रखती है। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर बैठी भीड़ आगे 10-20 सालों में अपने इतिहास के साथ, भविष्य के साथ, यहाँ की राजनीतिक दिशा के साथ, सामाजिक सरोकारों के साथ सारी पृष्ठभूमियां सब कुछ बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बैठी है। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार इस आप लोगों को बलिया के टाउन हॉल में आप सभी को बधाई देता हूं और यहाँ से जिंदाबाद भेजता हूं। हमारा एक छोटा सा बालक देवरिया का भी परसों उनकी जयंती मनाई गई, उनकी शहादत दिवस मनाया गया। आप लोगों ने देखा कि एक 13 साल का बालक देवरिया में पहली बार कक्षा 7 में पढ़ने वाला बालक देवरिया में जाके कलेक्ट्रेट में जाके यूनियन जैक का झंडा उतार के भारत का तिरंगा लहराया था। और वो फोन हमारे में है, वो फोन इस बलिया की धरती में है, वो फोन देवरिया से चलकर पूरे पूर्वांचल और इस देश के प्रजापति समाज के लोगों में है। और मैं दावा करता हूँ कि शहीद अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का वो फोन, वो जज्बा, वो तेवर हम सभी को हिम्मत देता है। उस
साथियों, जब हमारे समाज में ऐसे लोग हुए हैं, ऐसी विरासत हुई है और हम उनके वारिस हैं, इस बात को भी हम कह सकते हैं कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपना इतिहास भी करने के लिए तैयार हो रही है, वो अपने गुमनाम महापुरुषों को भी याद करने के लिए तैयार हो रही है। और जो इतिहास के पन्नों में हमारे खोए हुए लोग हैं, वो चाहे क्रांतिकारी हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, इतिहासकार हैं, रचनाकार हैं, कुछ भी हैं, उनका इतिहास भी फिर से बनाने की कोशिश बच्चे करेंगे, बेटियां करेंगे, हमारी